Good morning, students. Welcome to e-learning class. This is your English course book of class 5th. Here I am going to start unit number 4 and chapter number 7. This is chapter number 7, which name is Drop, Cover and Hold On. So let's start our chapter. It was the last day of आकांक्षा's winter vacation. ये आकांक्षा के जो विंटर वैकेशन है उसका लास्ट डे था और वो अपनी जो ग्रैंड माँ थी, उसकी जो दादी माँ थी, उसके साथ वो स्क्रैबल खेल रही थी. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की थी, मतलब वो 80 साल की थी और वो सिर्फ जो उनकी वॉकर थी उसकी हेल्प से ही वो वॉक कर पाती थी. जो आकांक्षा के पेरेंट्स थे वो अधिकतर 7 बजे के टाइम पे शाम को वापस आते थे और जो आकांक्षा थी वो अपनी दादी माँ की केयर करती थी और उनके साथ हमेशा खेलती थी अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद. तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो स्क्रैबल खेल रहे थे तो उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि आकांक्षा क्या तुम मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओगी. तो वो उसने बोला कि हाँ दादी माँ मैं लेकर आती हूँ. तो आकांक्षा ये बोलकर किचन में गई और उसने पानी का ग्लास भरा और वो उस दादी माँ के लिए ले आई. फिर उन्होंने बोला कि अब ये आपकी टर्न है ग्रैंड माँ. फिर 1 मिनट के बाद उसकी जो दादी माँ थी वो चिल्लाई, वूहू, मैंने एक 14 पॉइंट का वर्ड बनाया. तो आकांक्षा ने उस वर्ड को चेक किया और बोली कि आप तो पक्का से ही इस गेम को जीतने वाली हो. तो उसकी ग्रैंड माँ ने बोला यू नेवर नो. यू नेवर नो का वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते कि आगे जाके क्या हो जाए. तो फिर उसकी जो दादी माँ थी उन्होंने बोला कि तुम्हें अभी भी जीतने के लिए ट्राई करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए, थोड़ा सी शांति रखनी चाहिए और जब तक गेम ख़त्म नहीं होता तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए. ये उसकी दादी माँ ने उसको बोला. तो फिर अचानक से क्या होता है कि आकांक्षा को समझ में आता है कि जो सोफ़ा है वो हिल रहा है. तो वो एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो अपनी दादी माँ से पूछती है कि डिड यू फील द ट्रेमर्स. ट्रेमर्स का मतलब होता है कि जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, भूकंप आने के टाइम पे जो ज़मीन का हिलना होता है उस वाले मूवमेंट को ट्रेमर कहते हैं. तो उसने पूछा. तो ग्रैंड माँ ने अपने ग्लास ऑफ वाटर, जो पानी आकांक्षा लेके आई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि हाँ आकांक्षा, मैं भी ये महसूस कर सकती हूँ. उस पानी के ग्लास को देखो, वो जो पानी है वो अभी तक हिल रहा है. तो फिर कुछ टाइम के बाद उनका जो स्क्रैबल बोर्ड था वो भी मूव करने लगा और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और चिल्लाए कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने चिल्लाया कि आकांक्षा ये एक अर्थक्वेक है, मतलब ये एक भूकंप है, हमें इस बिल्डिंग से जल्दी बाहर निकलना चाहिए. तो फिर आकांक्षा डर गई और उसने बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा घर जो है वो 4th फ्लोर पे है और सब कुछ हिल रहा है और अपनी जगह से गिर रहा है. तो आकांक्षा को बोला उसकी दादी माँ ने कि तुम डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो, भागो मत, ये बहुत ही डेंजरस होता है जब हम भूकंप में यहाँ से वहाँ भागते हैं और मैं तो अपनी वॉकर के बिना चलने में भी कैपेबल नहीं हूँ, मैं तो चल भी नहीं पाऊँगी. तो ये बेहतर होगा कि हम एक कोई मजबूत से, कोई स्ट्रॉन्ग से फर्नीचर के नीचे छुप जाएं. तो वो खड़ी हुई और बोली कि जल्दी आओ आकांक्षा, हम अपनी डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाते हैं. जो अपने पैर हैं उनको, जो टेबल के पैर हैं उनको होल्ड करो, टाइटली पकड़ो और काम रहो, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा डरो मत, शांत रहो. और फिर उन्होंने बोला कि तुम ये चीज़ याद रखना कि जब भी तुम्हें ट्रेमर्स, जब भी तुम्हें इस टाइप का मूवमेंट फील हो तो पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, ड्रॉप, मतलब झुक जाओ,
कवर, अपने आप को कवर कर लो, मतलब जैसे ये लोग टेबल के नीचे हाइड हो गए, ऐसे ऊपर अपने आप को कवर कर लो। एंड होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब कि उस चीज़ को ज़ोर से पकड़ लो। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। तो आकांक्षा ने बोला कि हाँ दादी माँ मैं समझ गई, और वो जो डर के मारे हम कांपते हैं उस टाइप से कांपते हुए उसने बोला कि हाँ दादी माँ मैं समझ गई। तो फिर उसकी दादी माँ ने बोला उसका हाथ पकड़ते हुए कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक ट्रेमर है, मतलब एक झटका सिर्फ है। तो करीब 30 सेकेंड के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो शेकिंग हो रही थी वो रुक गई। और फिर उसकी दादी माँ ने बोला कि अब हम बाहर जा सकते हैं, आकांक्षा मेरी वॉकर लेकर आओ। तो हम प्लेग्राउंड चलते हैं, वहाँ पे सेफ होगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या ट्री या फिर कोई भी बिजली के खंभे नहीं है। तो क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग, ट्री और इनका गिरने का डर रहता है। तो आकांक्षा तुम मेरी वॉकर लेकर आओ और मैं धीरे धीरे फिर हम सीढ़ियाँ उतरेंगे, और हमें हमेशा ऐसे टाइम में सीढ़ियाँ ही लेनी चाहिए और कभी भी अर्थक्वेक में भागना नहीं चाहिए। फिर 10 मिनट्स के बाद वो प्लेग्राउंड पहुँचे और वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग जो उनके पड़ोस के थे वो पहले से ही वहाँ पे थे। तो फिर आकांक्षा ने उनसे पूछा कि दादी माँ जब जो ट्रेमर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं तो हम प्लेग्राउंड में वेट क्यों कर रहे हैं। तो उसने आगे पूछा कि हमें मम्मी डैडी के वापस आने का भी वेट करना चाहिए और हमें वापस चलना चाहिए। तो ग्रैंडमा ने अपना सर हिलाते हुए बोला कि नहीं आकांक्षा, हमें यहीं पे वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ आफ्टर शॉक्स लगते हैं अर्थक्वेक के बाद, तो इसलिए हमें एक ओपन एरिया में वेट करना चाहिए। आफ्टर शॉक्स का मतलब होता है कि जो अर्थक्वेक रहता है उसके पहले ऐसे ही छोटा सा हल्का सा झटके लगते हैं, तो वो झटके रुक जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा भूकंप आ जाता है। तो इसीलिए उसकी दादी माँ ने बोला कि हमें प्लेग्राउंड चलना चाहिए, तुम अपनी मम्मी डैडी को फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ प्लेग्राउंड में हैं घर के पास। तो आकांक्षा जो थी वो अपने टिपटो, मतलब वो थोड़े से ऊपर होकर उसने देखा कि हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा आ गए हैं। तो फिर उसने चिल्लाकर बोला कि हाय वी आर ओवर हेयर, हम यहाँ हैं। तो आकांक्षा के पेरेंट्स आए और उनके पास आए और पूछा कि क्या तुम दोनों ठीक हो, और आकांक्षा ने डैड ने उसको हग किया। तो आकांक्षा ने बोला कि हाँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, सब कुछ शेक होने लगा था और सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ गिरने लगी थी। और फिर उसकी जो मॉम थी उन्होंने अपनी जो ग्रैंडमा थी उनको हग किया और बोला कि हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला ये देखकर कि आप दोनों सेफ हो, एकदम सुरक्षित हो। तो फिर उसके पापा ने बोला कि थैंक गॉड कि तुम अपनी दादी माँ के साथ थी आकांक्षा, उनकी देखभाल करने के लिए। तो फिर आकांक्षा ने बताया कि डैड मैंने उनकी देखभाल नहीं की, जबकि मैं तो खुद ही इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी जब वो ट्रेमर्स आए, और जबकि मैंने स्कूल में पढ़ा भी था अर्थक्वेक के सेफ्टी मेजर्स के बारे में, फिर भी मैं उन रूल्स को भूल ही गई थी अपनी रियल लाइफ में। ये तो दादी माँ थी जिन्होंने मुझे बोला कि तुम शांत रहो, और उन्होंने मुझे सिखाया कि जब भी हमें ऐसा कुछ फील हो तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ड्रॉप, कवर और फिर होल्ड ऑन। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दादी माँ ने बोला कि आकांक्षा मुझे लगता है कि अब ये सेफ है कि हमें घर जाना चाहिए और अपना डिनर करना चाहिए। तो फिर आकांक्षा ने अपनी दादी माँ को थैंक यू कहा और बोला कि आपने मेरी हेल्प की, मैं ये रूल्स कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मुझे अर्थक्वेक के बारे में सिखाए हैं। और फिर उसने आगे रिप्लाई किया कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि अब अगर नेक्स्ट कोई ऐसा कुछ होता है तो मुझे ये रूल्स पता हैं कि ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका।
आपको होमवर्क में ये जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं चैप्टर के, इन चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।